साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज मैं एक अत्यंत ज्वलनशील मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं। साथियों, आप सभी लोग आज के परिवेश में जो भी घटनाएं, जो भी चीजें घटित हो रही हैं, उन सभी चीजों से आप लोग चिर परिचित होंगे। जैसा कि आपको आंकड़ों के आधार पर अगर बताया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार 2022 में जो भारत में कैंसर पीड़ित रोगियों की संख्या थी वो 14,60,000 थी, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर के आधार पर जो आंकड़े जारी हो रहे हैं वो 2025 के लिए साथियों चौंकाने वाले हैं और वो 14,60,000 से बढ़कर 15,70,000 होने का अनुमान है। तो साथियों, चौंकाने का विषय ये है कि आखिर ये मामले कैंसर के आ कहां से रहे हैं, किन कारणों से आते हैं, इनका क्या इलाज है, क्या इनका बचाव है। तो जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से वो चीजें डिस्कस करने वाला हूं जिससे आप लोग इन बीमारियों से बच भी सकते हैं और साथ ही साथ इन बीमारियों से होने पर जो आर्थिक दबाव आपके जीवन पर आता है उससे भी आपको मदद मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सबसे पहले तत्काल प्रभाव से अपने जीवन शैली में अपने खान पान को बदलें। खान पान में सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके तो आप लोग हरी सब्जियों का सेवन करें और फलों का सेवन करें। नींद को प्रॉपर टाइम से लें। रात हमेशा सोने के लिए बनाई गई है, तो रात में सोएं। दिन में जो कार्यशैली हो आपकी वो अपनी कार्यशैली निपटाएं। साथ ही साथ अपने जीवन में व्यायाम को भी एक जगह दीजिए, क्योंकि ये शरीर एक कई चीजों से मिलकर बना है और इसे भी रिफ्रेश होने की जरूरत होती है, इसे भी सर्विसिंग होने की जरूरत होती है। तो रिफ्रेश और सर्विसिंग को आप ऐसे समझें कि जो हम लोग 2 पहिया 4 पहिया वाहन चलाते हैं उसे एक निश्चित अवधि चलाने के बाद हम लोग उसकी सर्विसिंग कराते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में जो हमारा शरीर है उसकी भी सर्विसिंग का एक माध्यम है योग और व्यायाम। जब आप इन चीजों को धारण करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव होगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी और जितना अधिक हो सके वो जंक फूड जो लोग सेवन कर रहे हैं उतना इंस्टेंट उसको रोकें, क्योंकि जंक फूड हमारी प्रोटीन वाली चीजों को बॉडी में नहीं आने देता है, जबकि अनवांटेड चीजों को बॉडी में इंसर्ट करता है, जिससे कि बीमारी धोखे से छोटे रूप में एक बड़ी बीमारी के रूप में जन्म लेती है। आज के समय जो बीमारियां हैं, अभी मैंने इस पिछले वीडियो पर बताया था कि हमारे एक मित्र हैं, उनके 3.5 साल के बेटे को फेफड़ों में कैंसर हो गया है और अब वो कैंसर धीरे धीरे फैल रहा। आज की स्थिति ये है कि उसको 4th स्टेज में कैंसर है और इस समय क्योंकि वो एक पेशे से ड्राइवर हैं, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो पाने के कारण उन्होंने अपने बच्चों को बैक कर लिया है। वो अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज का जो खर्च होता है। इसलिए मैं अपने सभी व्यूअर्स से चाहूंगा कि जहां भी रहें सजग रहें। सबसे पहले करें कि अपनी दिनचर्या खान पीन को बदलें, व्यायाम को अपनी जीवन शैली में लाएं। दूसरी चीज, समस्याएं क्या होती हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप समझ के भी नहीं समझेंगे तो इसमें नुकसान सिर्फ आपका है। याद करिए वो लम्हा जब भगवान राम रात में राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। विधि का विधान देखिए कि रात में राज्याभिषेक की तैयारी भगवान राम की हो रही थी और एक छोटे से संदेश ने उस पूरी कहानी को बदल डाला। यानी जिस भगवान राम का रात में राज्याभिषेक होकर उन्हें सुबह वहां का राजा बनाया जाना था, उसी सुबह वो वनवासी हो गए और 14 वर्ष के लिए हो गए। सीखने वालों के लिए ये शिक्षा काफी है कि एक रात तो छोड़ो, 1 सेकंड बहुत है आपकी चीजों को बदलने के लिए। और जब परेशानियां दस्तक देती हैं तो वो बताती नहीं कि हम कब और कैसे आएंगे। परेशानियां हमेशा अमीरी गरीबी नहीं देखती, दिन रात नहीं देखती, छोटा बड़ा नहीं देखती, अच्छा है बुरा नहीं देखती। जब जिसको जो आनी वो आएंगी, लेकिन आपका काम है प्रोटेक्ट रहना और प्रोटेक्ट करना। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको 1 मिनट का अधिक समय और लूंगा। हमारी LIC के पास में एक LIC का कैंसर कवर प्लान है जो LIC ने डेवलप किया है स्पेशली उन लोगों के लिए जो मध्यम वर्गीय हैं, जो इलाज पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। कैंसर जैसा इलाज आज पूरे देश में दुनिया के लिए चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि अभी तक कैंसर का प्रॉपर इलाज नहीं है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें कोशिश होती है, रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होता है, R&D होती है, इसके बाद में कुछ चीजें निकल के आती हैं। इसलिए हमारी LIC ने उन तमाम आम नागरिकों के लिए कैंसर कवर को पॉलिसी के नाम से उतारा है। इस पॉलिसी का जो कोड है वो 905 है। तो साथियों, मैं पॉलिसी की जल्दी से 1 मिनट में पूरी बात बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम समझें कि जैसे मैंने खुद एक कैंसर कवर प्लान ले रखा है जिसकी मैं छमाही प्रीमियम भरता हूं 1667 रुपए, यानी 1667, और जिसमें मुझे जो सम एश्योर्ड मिला हुआ वो 20 लाख रुपए का मिला। तो साथियों, सरल भाषा में समझिए कि 20 लाख रुपए का जो कवर है वो मुझे 1697 रुपए की
छमाही किस्त देने की वजह से मिल गया। अब होगा क्या कि यदि मेरे जीवन पे कहीं भी कैंसर जैसी कोई चीजें आई तो सबसे पहले एलआईसी क्या करेगी कि जो हमारा बीमित राशि है, उस बीमित राशि जो 20 लाख का बीमा राशि हमें लिया है हमने एलआईसी से, उससे मुझे 5 लाख रुपए का अमाउंट इलाज के लिए एलआईसी द्वारा दिया जाएगा। यानी कि 25% की रकम हमारे इलाज के लिए एलआईसी तत्काल प्रभाव से देगी, भले ही हमने 1697 या 1667 का प्रीमियम दिया हुआ है। तो एक तो बात हो गई कि जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें आपको 25% का अमाउंट मिलता है, जो आपका सम एश्योर्ड यानी बीमा राशि होती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर इलाज के दौरान आपकी स्टेज बढ़ती, क्योंकि कैंसर एक स्टेज में होता है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ इज द लास्ट स्टेज ऑफ द कैंसर। तो जब आपकी इलाज के दौरान यदि धोखे से दुर्भाग्यवश आपकी स्टेज बढ़ती है, आप सेकंड स्टेज में जाते हैं या थर्ड में जाते हैं, तो एलआईसी क्या करती है कि जो अभी आपको उसने 25% की रकम दी है वो बढ़ा करके कर देती है 75% और दे देती है। यानी जो 20 लाख की रकम अभी आपने बीमा राशि ली थी उसमें 5 लाख रुपए आपने प्राइमरी स्टेज पर ले लिया है, और सेकंड स्टेज आने पर आपने 15 लाख रुपए का और रकम एलआईसी ने आपको दे दिया ताकि आप अपना इलाज करा सकें। तो सोचिए साथियों की कितनी बड़ी रहम है एलआईसी की कि केवल एक प्रीमियम देकर के आप 20 लाख के लिए कवर होते हैं। ईश्वर न करे, कोई नहीं चाहता किसी के जीवन में तकलीफें आए, लेकिन तकलीफें बता के नहीं आती हैं, जब भी आती हैं वो बिना बताए आती हैं, और जो लोग उसके लिए तैयार या सजग होते हैं वो उन परेशानियों से निपट लेते हैं। उदाहरण आपके साथ में कोरोना रहा, कोरोना का फर्स्ट वेव रहा, कोरोना का सेकेंड वेव रहा, कितने लोगों को घर आसानी उजड़ गए, कितने लोगों ने अपने जीवन को खत्म और नष्ट कर दिया, लेकिन वही लोग टिक पाए जो मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त थे। कोरोना से भी हमें सीखना चाहिए। मैंने तो कोरोना से सीखा कि हमें अपनी बचत पर ध्यान देना है और सुरक्षा से जुड़े कोई भी उपकरण और तंत्र या योजनाएं जो भी हैं उनसे मुझे जुड़े रहना, ताकि जीवन में पता नहीं कब ऐसा दौर आए जो कभी नहीं कोई सोचता था। कोरोना जैसी चीजों ने भी एंटर किया और लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो मैं बात कर रहा था कि कैंसर कवर पॉलिसी की, तो जब आपको 20 लाख में 20 लाख का पूरा इलाज के लिए पैसा मिल जाता है, इसके बावजूद भी साथियों देखिए एलआईसी का एक रहम और मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि इस इलाज के दौरान भी यदि ग्राहक का इलाज के दौरान डेथ हो जाती है तो जितने भी समय के लिए उसने पॉलिसी ली, मान लीजिए 20 वर्ष के लिए पॉलिसी ली है और तीसरे वर्ष उसके साथ कोई घटना होती है कैंसर के दौरान, तो जो बचे हुए 17 वर्ष हैं उसको एलआईसी द्वारा जो बीमा राशि एलआईसी ने उसको दी थी ग्राहक को 20 लाख रुपए, उसका 1% उस परिवार को प्रतिमाह पेंशन के रूप में या भरण पोषण के रूप में एलआईसी भुगतान करने लगेगी। अगर इसको गणितीय भाषा में समझें कि 20 लाख रुपए का 1% व्यक्ति के न रहने पर उसके परिवार को दिया जाएगा, तो 20 लाख का 1% होता है 20,000। साथियों 20,000 की रकम उस परिवार को मंथली अलग से देना शुरू कर देगी एलआईसी, क्योंकि व्यक्ति अब नहीं रहा। तो मैं आप लोगों से बस ये सवाल करूंगा कि क्या आपके पास में कैंसर कवर की योजना है? अगर है तो बहुत अच्छी, मेरा आप सबको सैल्यूट। और अगर नहीं है तो याद रखिए आप धोखे में अपना जीवन जी रहे हैं। मैंने कितने ऐसे फौजियों को और कितने ऐसे लोगों को देखा कि जो कुछ भी खाते पीते नहीं है, कोई नशा पत्ती नहीं करते, उनको भी कैंसर हुआ है। कैंसर आप चाहते नहीं है, कैंसर हम चाहते नहीं है, लेकिन मेडिकली आंकड़े बता रहे हैं कि 2025 तक ये आंकड़ा 15,70,000 पहुंचेगा। और मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हमारे मित्र के बेटे जिसकी उम्र 3.5 वर्ष है उसे कैंसर हुआ है। कैंसर की सूचनाएं साथियों अपने आप में ऐसी हैं जैसे आपने सुना होगा कि किसी को काले सांप ने सूंघा, काले सांप ने डसा। कैंसर का नाम सुनते साथियों रूह कांप जाती लोगों, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, इस पे मनमाने पैसे जाते हैं, एक परिवार पूरे लंबे समय के लिए, लंबे वर्षों के लिए बिखर जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है, यदि कैंसर कवर की योजना नहीं है तो एलआईसी से सस्ती इस देश में कैंसर कवर का कोई भी योजना नहीं है। तत्काल योजना लीजिए। स्क्रीन पर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, मुझे कॉल करिए, मेरे ऑफिस आप आ सकते हैं। बहुत छोटी से छोटी पॉलिसी, मैंने बताया ना कि 20 लाख रुपए की पॉलिसी का जो कवरेज है वो मात्र 1667 रुपए छमाही में मिल रहा है। आप आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो एक तो आपको प्रोटेक्ट होना, दूसरी इन चीजों पर भी ध्यान देना जो आपकी दिनचर्या में जो शेड्यूल है वो कम हो सके। जो नियमित व्यायाम है उसे बढ़ाइए, हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, एक्सरसाइज वगैरह जो भी चीजें हैं। तो मेरा मतलब यहाँ पे दो था कि सबसे पहले आपको जो मेडिकली आंकड़े आ रहे हैं वो मुझे बताना था आपको। दूसरा ये है कि अगर आप मेडिकल पॉलिसी, अगर हेल्थ इंश्योरेंस की लेते हैं या कैंसर कवर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। पॉलिसी है तो मेरा सैल्यूट, पॉलिसी नहीं है तो उस पर विचार करिए, क्योंकि मेरा काम सोते को जगाना है। मर्जी आपकी। जय हिंद, जय भारत।